नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएससी का असिस्टेंट मैनेजर सुपरिटेंडेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इसका पेपर डिस्कस करेंगे जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था। ये इसका अंडर में था इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का। ठीक है, इसका जीएस पेपर डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर मतलब इसी पेपर में आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा, कुछ मैथमेटिक्स भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो सिर्फ मैं आंसर की बताते जाऊँगा आप लोगों को, ऑफिशियल जो आंसर की था उसके रिगार्डिंग। ठीक है, ठीक है। एक नंबर, चलो क्या दिया। एक नंबर में था फास्ट ऑयल वेल वन इन डिग बॉय वॉज कम्प्लीटेड बाई, किसके द्वारा डिग बॉय इसका किया गया था आपका। एक नंबर का आंसर बी होगा। ठीक है, असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी। क्या होगा आपका, असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी द्वारा फास्ट ऑयल वन डिग बॉय का कम्प्लीट किया गया था। ठीक है, यहाँ पर किया नुमोलीगढ़ रिफाइनरी इज अंडर द, इसके अंडर में है भाई। दो नंबर का आंसर होगा सी होगा, इसका पब्लिक सेक्टर है। नुमोलीगढ़ रिफाइनरी इज अंडर द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तीन नंबर में कह देते हुई वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट प्लाईवुड फैक्ट्री इन असम सेटअप। ठीक है, प्लाईवुड फैक्ट्री कहाँ पर होता है, सभी को मालूम है, मार्गरीटा में होता है इसका प्लाईवुड फैक्ट्री। मार्गरीटा प्लाईवुड फैक्ट्री हमेशा याद रखियो, फर्स्ट प्लाईवुड फैक्ट्री मार्गरीटा में होता है। ठीक है, चार नंबर में क्या दिया है आपका, ये छोटा होगा। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया बिकॉज इट इज़ क्या है भाई, छोटा नागपुर का हार्ट क्यों बोला जाता है इंडिया का। ठीक है, सरका आंसर होगा आपका क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, की रीच इन पावर फ्यूल्स एंड मिनरल्स। क्या है, रिच इन पावर फ्यूल्स एंड मिनरल्स होगा इसका। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। छः नंबर हो गया, पाँच नंबर, चार नंबर हो गया। पाँच नंबर में क्या है, इनकम पर कैपिटा इनकम द लोएस्ट पोजीशन गोज टू, क्या है बात है भाई, लोएस्ट पोजीशन। पाँच नंबर का आंसर होगा आपका ए होगा इसका, बिहार का है भाई। पर कैपिटा इनकम के रिगार्डिंग में लोएस्ट पोजीशन गोज टू बिहार। ठीक है, छः नंबर में क्या द हेडक्वार्टर्स ऑफ फ्यू एजेंसीज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन आर लोकेटेड इन भिंडा। ठीक है, ओके, हुईस कंट्री इज इट सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड है, ऑस्ट्रिया में है, सभी को मालूम है। इसका आंसर होगा ए होगा इसका आंसर, क्या होगा, ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर ऑफ फ्यू एजेंसीज रिलेटेड टू यूएन, यहाँ पर भिंडा में दिया है, देख लीजिए। सात नंबर में क्या दिया, सार्क फाउंडेशन, सार्क कहाँ पर है, अभी काठमांडू में है, लेकिन पहले कहाँ पर था, ढाका में था। इसके आंसर का ढाका होगा इसका। ठीक है, काठमांडू अभी है इसका, फाउंडेड बाई ढाका होगा इसका आंसर। आंसर क्या होगा आपका, ढाका होगा इसका आंसर, ढाका। ठीक है, याद रखियो, काठमांडू अभी का है, अभी रिसेंट चल रहा है जो 2025 में। ठीक है, व्हाट टास्क किया था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का कितना रहता है, मेंबर कितना रहता है भाई। आठ का आंसर सभी को मालूम होना चाहिए, 15 का आंसर होता है, तो 15 होता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कितना मेंबर है, टोटल 15 रहता है। नौ नंबर पे हु इज इंडिया रेलवे एंड कोल मिनिस्टर एट प्रेजेंट, कभी का कितना कौन था आपका, नौ का आंसर होगा आपका, क्या होगा, नाइन का आंसर बी होगा इसका आंसर, क्या है, पीयूष गोयल था तभी का नंबर को, तभी में मतलब 2017 में कौन थे आपका, रेलवे इंडिया रेलवे कोल एंड मिनिस्टर कौन थे आपका, पीयूष गोयल थे। ठीक है, अभी का कौन है अभी देख लीजिएगा आप लोग, नेट गूगल सर्च करके। ठीक है, व्हेन डिड असम डिक्लेयर ए न्यू स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स, क्या होगा, SRPF। ठीक है, क्या व्हेन डिड असम डिक्लेयर ए न्यू स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स का भाई, 17 का आंसर होगा, 10 का आंसर होगा, डी होगा इसका आंसर, डी होगा 10 का आंसर, डी 1 जुलाई 2017 में आपका हुआ था। ठीक है, ऐसा क्या होगा, स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, 11 में क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट आइडियल फॉर पेडी कल्टीवेशन, कौन सा है भाई, सी होगा इसका, एलुबियल सॉइल। एलुबियल सॉइल क्या है, पेडी कल्टीवेशन के लिए मोस्ट अच्छा है भाई। 12 में क्या दिया है आपका, हु ओन द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2017। ठीक है, कौन सा है, हु ओन द वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2017 में। 12 का आंसर होगा क्या होगा, 12 का आंसर बी होगा इसका आंसर, क्या होगा, रोगर फेडरर। ठीक है, रोगर रोगर फेडरर होगा इसका, 2000 से रोगर फेडरर है आपका वर्ल्ड सुपर, क्या था, वर्ल्ड क्या है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। ठीक है, 12 हो गया। 13 नंबर में क्या दिया है देख लेते हैं। 13 नंबर में क्या है, हु रिसीव द 2017 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, कौन था, किनको मिला था आपका नोबेल प्राइज आपका लिटरेचर में आपका, 17 में। 17 का आंसर होगा आपका, क्या होगा, 13 का ए होगा इसका आंसर, क्या होगा, कजाऊ इस गुरु। ठीक है, कजाऊ इस गुरु क्या नाम है देख लीजिए आप लोगों को, नाम हम। 14 नंबर में क्या दिया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द, क्या, इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 31 2017, इलेक्शन कमिश्नर कौन था आपका। 14 का आंसर होगा वो क्या होगा आपका, बी होगा इसका आंसर, क्या होगा, सुनील अरोड़ा होगा। ठीक है, अभी का कौन है देख लीजिएगा, 2025 में नहीं मालूम है मुझे भी, देख लेना होगा, मालूम है, सुना था आपका, मालूम याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा 2025 में इलेक्शन कमीशन कौन है अभी, मतलब क्या है,
अभी कौन है देखिए 15 नंबर में क्या है कि तो वेयर वाज 2017 ब्रिक्स समिट हेल्ड इन सितंबर 2007 कहाँ पर ब्रिक्स समिट कहाँ पर हुआ था 2017 में। ठीक है 15 का आंसर होगा डी होगा इसका आंसर क्या होगा जियामेन। ठीक है जियामेन में हुआ था आपका 2017 में ब्रिक्स का ये। 16 नंबर में क्या था हु वाज द राइटर ऑफ बॉनफुल राइटर कौन है आपका द फर्स्ट पोएट्री बुक ऑफ द अवॉर्डेड विद साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है बॉनफुल को साहित्य अकादमी फर्स्ट मिला था। ठीक है आपको क्या था फर्स्ट पोएट्री बुक है पोएट्री बुक कैसा है आपका बॉनफुल है। ठीक है बॉनफुल को आपके राइटर कौन है आपका 16 का आंसर होगा आपका क्या होगा सी होगा इसका सी का जतेंद्र नाथ द्वारा जी ने इसके लिखे थे जतेंद्र नाथ द्वारा जी लिखे थे फर्स्ट बॉनफुल। ठीक है जतेंद्र नाथ द्वारा साहित्य अकादमी मिला था हमको कहाँ पर मिला था 1953 को 1953 में मिला था इनको साहित्य अकादमी। ठीक है इस बुक के ओके 17 नंबर के हुइच कंट्री हैज ऑन 2017 आईसीसी वर्ल्ड कप। ठीक है किसको मिला था आपका सभी को मालूम है इसका 17 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका इंग्लैंड को मिला था इसका क्या होगा इंग्लैंड के क्या हुइच कंट्री ऑन द 2000 आईसीसी वोमेंस क्रिकेट वोमेंस बोला है क्रिकेट है ऐसे नहीं तो पाकिस्तान मिला था शायद ना। ठीक है वोमेंस का कितना मिला था इंग्लैंड मिला था। ठीक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कब मिला था भाई इसको सभी को मालूम है इसका क्या होगा इसका बी होगा इसका कहाँ का 26 जनवरी 1950 में हुआ था इसका 26 जनवरी 1950 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 जनवरी 2050 1950 में मिला था एडॉप्टेड किया था। ठीक है कौन था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा। ओके यहाँ पर क्या है 19 नंबर में क्या था फर्स्ट क्या था फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरल अंडर द क्या बाय कैमरल किसके अंडर में भाई 19 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है क्या बाय कैमरल बोला है इसका गवर्नमेंट 1919 में आपका बाय कैमरल। ठीक है ओके ये हो गया आपका 20 नंबर में क्या है व्हाट वाज द एक्टिव मीडियम यूज्ड व्हाट इज द एसी एक्टिव मीडियम यूज्ड इन द फास्ट वर्किंग लेजर एवर कंस्ट्रक्टेड। ठीक है कौन सा होगा भाई व्हाट वाज द एक्टिव मीडियम ओके यूज्ड इन द फास्ट वर्किंग लेजर ओके एवर कंस्ट्रक्टेड। ओके 20 का आंसर होगा आपका क्या होगा आपका डी होगा इसका आंसर क्या है रूबी रोड ये रूबी रोड होगा इसका आंसर रूबी रोड एक्टिव मीडियम यूज्ड इन द फास्ट वर्किंग लेजर एवर कंस्ट्रक्टेड रूबी रोड होगा इसका आंसर। ठीक है याद रखियो 20 हो गया 21 में क्या दिया हुआ आप क्या कहते हो वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट ऑर्बिट्स राउंड द सन के इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है तो क्या बोला है आपका क्लॉक ये देख लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट तो हम लोग पृथ्वी होता है ना वेस्ट टू ईस्ट हम लोगों का जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है लेकिन क्या होता है आपके ईस्ट टू वेस्ट कौन सा होता है भाई 21 का आंसर होगा आपका क्या होगा डी होगा इसका यूरेनस होगा भाई यूरेनस होगा क्या होगा यूरेनस होगा भाई क्या ईस्ट टू वेस्ट ओके ओके हम लोगों का सान कितना होता है हम लोग का अर्थ कितना होता है वो ईस्ट ईस्ट होता है। ठीक है याद रखिए या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर में क्या दिया हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है देयर आर एनी नाउ कहते हैं भाई न्यूक्लियर प्लांट आपका अभी के टाइम में 15 5 था अभी के टाइम में कितना है भाई न्यूक्लियर प्लांट अभी 7 है अभी न्यूक्लियर 2025 में 2025 में कितना है भाई 7 है अभी न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका इंडिया में साथ है आपका। ठीक है 23 नंबर में क्या दिया है आपका क्या है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है खारी कौन सा नहीं है इसका आंसर डी होगा इसको हुईट नहीं है आपका खारी नहीं है हुईट। ठीक है खारी हुईट नहीं है भाई इसका हुईट खारी नहीं हो सकता है भाई व्हिच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा है भाई अनटचेबिलिटी 24 का आंसर होगा डी होगा आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी वर्ड क्वेश्चन दिया था अभी एक इंडियन कौन था आपका क्या था आपका राजस्थान गवर्नर और कौन सा आपका बॉम्बे गवर्नर शायद दिया था। ठीक है दोनों मिलकर दिए थे आपका गवर्नर थे तो आपका टाइम में गवर्नर कौन था मुझे भी मालूम नहीं। ठीक है देख लेना आप लोग गूगल सर्च करके। ठीक है आर्टिकल 17 होगा इसका आंसर। ठीक है 25 में कहते हैं हुई आर्टिकल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन क्या है ना इंटरसेक्स ऑफ माइनॉरिटीज कौन सा हुई आर्टिकल ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ इन क्या है इंटरसेक्स ऑफ माइनॉरिटीज कौन सा आर्टिकल भाई माइनॉरिटीज के लिए भाई ये 25 का आंसर होगा आपका सी होगा इसका आंसर 29 आर्टिकल 29 भाई माइनॉरिटीज के लिए होगा भाई इंटरसेक्स ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है इसका आंसर होगा 26 नंबर में क्या दिया है हाउ मेनी शेड्यूल देयर आर इन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना है भाई शेड्यूल भाई 26 का आंसर होगा आपका क्या है बी होगा इसका 12 शेड्यूल है 12 शेड्यूल इस क्या है तो अभी क्या है अभी क्या क्या नहीं है देख लीजिएगा आप लोग 22 शेड्यूल था अभी 12 शेड्यूल है भाई। इसका कितना है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में क्या है आपका यूनेस्को के 27 नंबर पे तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को क्या है पेरिस में होता है ना जेनेवा में होता है ना कहाँ पे होता है 27 का आंसर होगा बी होगा पेरिस में होता है भाई इसका आंसर होगा पेरिस होगा इसका आंसर क्या 28 नंबर में कहता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड ए रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स फ्रॉम व्हिच रॉकेट व्हीकल कौन सा रिकॉर्ड व्हीकल में आईएसआर भाई कौन सा भाई सक्सेसफुली था भाई 28 का आंसर होगा आपका क्या होगा बी होगा इसका आंसर क्या होगा PSLV C-37 में हुआ था 2017 में। ठीक है 2000 के 17 में। ठीक है इसका दिया था अभी कितना कितना निकल रहा है अभी धीरे धीरे बहुत कुछ निकल रहा है अभी
सबको याद करना है भाई सभी को, ठीक है। नागालैंड वाज क्रिएटेड ए सेपरेट स्टेट 1963 में होता शायद, ठीक है। 29 का आंसर फिर भी देख लेते हैं, डी होगा इसका आंसर, ठीक है। 1963 में हुआ था नागालैंड, ठीक है। आपका क्या होगा, बांग्लादेश का 1973, ठीक है ना, बांग्लादेश 1973 हो गया, 63 ठीक है। उसका मणिपुर भी 69 में, नहीं तो 63 में हुआ था शायद मणिपुर। ओके, 30 में क्या जाता है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कॉन्सेप्ट इन इट्स ओरिजिनल फ्रॉम ओरिजिनेटेड इन बाबा करेंसी, द करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कॉन्सेप्ट, करेंसी क्या कन्वर्टिबिलिटी कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इन इट्स ओरिजिनल फ्रॉम ओरिजिनेटेड इन, भाई 30 का आंसर होगा क्या होगा आपका, बी होगा इसका आंसर, क्या होगा ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ठीक है। ब्रेटन क्या होगा आपका, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी आ सकता है भाई। करेंसी क्या है, कन्वर्टिबिलिटी कॉन्सेप्ट इन इट्स ओरिजिनल फ्रॉम ओरिजिनेटेड इन, कहते हैं भाई इसका ब्रेटन वुड्स और एग्रीमेंट होगा, ठीक है। 31 में क्या दिया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, क्या वेलकम टू नो नाउ हेयर, ठीक है। सो वेलकम टू नाउ हेयर बोला है, इसका बुक का नाम कौन सा है, ऑथर कौन है। 31 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 31 कहाँ गया भाई, डी होगा इसका क्या, एलिजाबेथ लाइट, ठीक है। लाइट होगा, एलिजाबेथ लाइट, और ये क्या होगा ऑथर है आपका, वेलकम टू नाउ हेयर एलिजाबेथ लाइट, ठीक है। 32 में क्या जाता है, मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इस मेजर, मेमोरी ऑफ किसी से मेजर किया जाता है, सभी को मालूम है 1 किलोबाइट से किया जाता है, आज केबी से किया जाता है, पहले केबी होता है, उसके बाद एमबी होता है, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट क्या है बाइट, उसके बाद के टीबी, ये भी टीबी आएगा आपका, टेराबाइट आएगा, उसके बाद और बहुत कुछ है उसका, ठीक है। निकलता ही रहता है, अभी अभी भी निकलेगा, और क्या क्या निकलेगा ठीक नहीं है आपका, ठीक है। 33 का आंसर को व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्लास एटमॉस्फेयर, कौन सा है मोस्ट अबंडेंट, ये द अर्थ एटमॉस्फेयर में कौन सा मोस्ट अबंडेंट नाइट्रोजन रहता है, सभी को मालूम है। 33 का आंसर होगा क्या होगा, बी होगा इसका, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन रहता है मोस्ट अबंडेंट एटमॉस्फेयर में आपका, ठीक है। आपका 34 में कहते हैं करेक्ट वर्जन ऑफ आशा, आशा एन इनिशिएटिव अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आशा क्या है भाई, आशा का काम क्या है वो देख लीजिएगा आप लोग का। 34 का आंसर का ए होगा, इसका क्या होगा आपका एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज होगा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज होगा, आशा का काम है, ठीक है। आशा का फुल फॉर्म बोला है यहाँ पर देखिए, ठीक है। और करेक्ट वर्जन ऑफ आशा इनिशिएटिव, मतलब फुल फॉर्म ही दे दिया है इसका, आशा का एक्टिवेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, ठीक है, वही है आशा। 35 में क्या दिया है, तो हुई वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी, सिंगल लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है। 35 का आंसर होगा क्या होगा आपका, 30 ए होगा इसका आपका, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है भाई, इसका हेड क्वार्टर, ठीक है। कहाँ पे है, ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी वाला, ठीक है। 36 में क्या यान क्या है, तो सभी को मालूम है जापान होना चाहिए, ठीक है। 36 का आंसर होगा क्या होगा, ठीक है। 36 का सी होगा इसका आंसर, क्या जापान होगा, ठीक है, ठीक है। थर्ड जापान ईयर क्या है, जापान, ये एडीआरई क्वेश्चन में भी आया था आपका, 2022 में आया था, ठीक है। 26 हो गया, 27 क्या होगा, 37 में क्या होगा आपका, वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप इस एसी रूल टेक प्लेस कहाँ पर, साथ रशिया में होता है, सभी को मालूम है। 37 का आंसर क्या होगा आपका, बी रशिया में होता है, ठीक है। 22 में क्या होता होगा, 22 में हुआ था आपका, कहाँ पर हुआ था, कतार में हुआ था, अर्जेंटीना जीता था, ठीक है। फ्रांस उसका हार गया था, ठीक है। आपका आपका 26 में कौन होगा आपका, 26 में होगा कनाडा होगा, ठीक है। 26 में कनाडा में होगा, ठीक है, याद रखिए, ये वीडियो का क्वेश्चन में आया था, 2015 में आया था, ठीक है। 38 में कहते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम अंडर द जीएसटी इन इंडिया, कौन सा नहीं आता है भाई जीएसटी में अंडर में। 38 का आंसर होगा आपका डी में आएगा, डी होगा क्या होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्या है जीएसटी में नहीं आएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं आएगा जीएसटी में अंडर। 31 में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कोर इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्रीज में कोर इंक्लूडेड नहीं किया गया है भाई, इसका 39 का आंसर होगा क्या होगा, ये होगा इसका ऑटोमोबाइल का कोर इंडस्ट्री में नहीं किया गया है, ठीक है। 40 नंबर में कहता है चेयरमैन ऑफ द स्टेट, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंटेड बाय गवर्नर, ठीक है। चेयरमैन के क्या है आपका, क्या है अपॉइंटेड बाय गवर्नर, कैन बी रिमोट बाय, लेकिन रिमोट की कौन करेगा भाई, 40 का आंसर बी होगा, प्रेसिडेंट की लगे वाह, अपॉइंट करेगा आपका गवर्नर, ठीक है। किसको, चेयरमैन को, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, स्टेट पब्लिक सर्विस को अपॉइंट कौन करता है आपका, गवर्नर करता है, रिमोट करता है कौन, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। यही है आपका, देख लीजिएगा आपका, ठीक है। चेयरमैन ऑफ द पब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। चेयरमैन स्टेट पब्लिक सर्विस बोला है आपका, ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस अभी कौन है आपका, एपीएससी का कौन चेयरमैन है आपको देख लीजिएगा, 2025 में वो भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन उनको उनका अपॉइंट करता है कौन 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 करता है, गवर्नर अपॉइंट करता है, ठीक है। लेकिन रिमूव करता है कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है, देख लीजिए। 41 में कहता है फास्ट डिक्शनरी असामीज वास का कौन सा था, फास्ट क्या था आपका, 41 का आंसर होगा आपका क्या होगा, कि ये सभी को मालूम है, ए है हेमचंद्र बरुआ जी होगा इसका, फास्ट असामीज वास कंपाइल्ड बाय किसको, तो फास्ट डिक्शनरी इन असामीज कंपाइल्ड बाय हेमचंद्र बरुआ जी, ठीक है। हेमचंद्र बरुआ जी था आपका। तो क्या देवधानी जांच क्या था आपका, आसाम का है, और देवधानी जांच ओरिजिनेटेड इन कहाँ पे होता है, देवधानी जांच क्या होगा, 42 का आंसर देवधानी जांच 14 बी होगा इसका, आसाम का होगा।
सभी को मालूम है ये इसका देवधानी जैसे बागोरुम्बा एक बोरो का होता है, ठीक है। 43 का आंसर फिर भी देख लेते हैं, बी होगा इसका, बोरोस होगा इसका, ठीक है। बागोरुम्बा डांस का इथनिक डांस है आपका, बारो बोरो बोरो कम्युनिटी का है। द कैपिटल ऑफ असम और शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग, जो पहले ही बोल दिया मैंने, शिलोंग कब 73 में आया था, तभी का आया था। नागालैंड का आया था 1963 को ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। उसका क्या अभी शिलोंग आ गया था, 1973 आ गया, ठीक है। इसका आंसर होगा 1973, 44 हो गया इसका, क्या होगा डी होगा इसका आंसर, ठीक है। 44 हो गया। 45 में क्या दिया है इसका, 45 हुआ है। इस 45 के इन हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय, ठीक है। किस कौन सा इंडिया कौन सा इंडस्ट्री में मैक्सिमम नंबर एम्प्लॉय रहता है, ठीक है। 45 का आंसर रेलवे में रहता है ना क्या, 40 में सी होगा इसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या रहता है मैक्सिमम है एम्प्लॉय, ठीक है आपका, ये याद रखिए। 46 में क्या दिया तो द वाइल्ड एस क्या है, एस क्या वाइल्ड एस सेंचुरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड कहाँ पर है भाई, वाइल्ड एस सेंचुरी, ये एस सेंचुरी ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, बाबा ये तो बहुत खतरनाक। 46 का आंसर होगा बी होगा इसका भाई, गुजरात में है भाई एस सेंचुरी। या वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ पे है आपका लोकेटेड, इंडिया में कहाँ पे है, गुजरात में है एस सेंचुरी, वाइल्ड एस सेंचुरी, वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पर क्या दिया है भाई, कार्टोसेट, ठीक है। कार्टोसेट इज एन इंडियन क्या है, कार्टोसेट CARTOSAT, कार्टोसेट इज एन इंडियन क्या है। 47 का आंसर डी होगा इसका आंसर, क्या होगा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। यहाँ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या कौन सा है भाई, कार्टोसेट, कार्टोसेट होगा आपका रिमोट सेंसिंग क्या है आपका सैटेलाइट है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग जियो टेक्नोलॉजी जो उनका जियोलॉजी पेपर में भी आता है। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया के डिगबोई होता है, सभी को मालूम है क्या है, डिगबोई होगा। 48 का आंसर का डिगबोई होगा, ठीक है। ओल्डेस्ट है ऑयल फील्ड रिफाइनरी। 49 में फास्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया वॉज स्टैब्लिश कहाँ पर हुआ था आपका, कहाँ पर हुआ था, 49 का आंसर का सी होगा इसका, बॉम्बे में हुआ था इसका, ठीक है। बॉम्बे में हुआ था फास्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फास्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बॉम्बे में हुआ था, याद रखियो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। 50 नंबर में क्या दिया, हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स फॉल्स इन द अरेबियन सी, कौन सा रिवर कौन अरेबियन सी में गिरता है आपका। 50 नंबर का आंसर डी होगा, नर्मदा जी गिरता है, नर्मदा गिरता है, सभी को मालूम होना चाहिए इसका, अरेबियन सी में गिरता है नर्मदा, ठीक है। आपके टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्टल लाइन इसके टोटल नंबर ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन बी होगा इसका आंसर क्या होगा 571 क्या था 7516.6 किलोमीटर होगा। टोटल कोस्ट लाइन क्या है तो आपका टोटल कोस्ट लाइन, इंडिया सबसे हाईएस्ट कोस्ट लाइन एरिया कौन सा है आपको, गुजरात है में, गुजरात में है, ठीक है। गिबन सेंचुरी ऑफ असम इज लोकेटेड कहाँ पर, गिबन कहाँ पर है आपका बैंक गोलाघाट में होता है क्या। 52 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका, 52 का आंसर होगा जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में गिबन, जोरहाट में है आपका, जोरहाट में गिबन, यहाँ पर आंसर की में क्या दिया है 52 में डी होगा, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है गिबन दिया है, ठीक है। आंसर की के हिसाब से बता रहा हूँ, गिबन वाल से जोरहाट में है, ठीक है। 52 53 में क्या दिया है आपका 53 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस की यहाँ, और पहले क्या किया आपका असम है शेयर्ड इंडियन पॉपुलेशन कितना परसेंट था आपका 2 पॉइंट कितना बात था इसका 2 पॉइंट ये थे नहीं थी तो नहीं था सर। 53 का आंसर होगा क्या होगा ए होगा इसका 2.58, 2.58 परसेंटेज होगा, ठीक है। 2.58 परसेंटेज क्या है तो पॉपुलेशन क्या करता है शेयर करता है आपका जो 2011 का सेंसस के हिसाब से थे, ठीक है। 54 में कहते हैं दिया क्या दिया जियोमॉर्फिक प्रोसेस डोमिनेंटली ऑपरेटिंग इन द थर्ड डिजिट, ठीक है। क्या है भाई आपका इसका 54 का आंसर होगा आपका क्या होगा 50 बी होगा इसका क्या होगा एओलियन प्रोसेस, एओलियन प्रोसेस क्या है जियोथर्मिक प्रोसेस डोमिनेंटली ऑपरेटिंग इन द थर्ड डिजिट इस क्या कौन सा है भाई जियोथर्मिक प्रोसेस भाई कौन सा क्या एओलियन प्रोसेस भाई थर्ड डिजिट में इसका इस किया जाता है, इसके ही बार बोला है। 55 में कहता है व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, कौन सा टाइप का वेस्ट कोस्ट में मिलता है भाई इसका कौन सा टाइप का फॉरेस्ट। 55 का आंसर होगा फॉरेस्ट रेंजर में भी आ सकता है इसका, ठीक नहीं है, ठीक है। 55 का सी होगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है आपका, लेकिन हम लोगों का यहाँ पर असम में सब ट्रॉपिकल मिलता है आपका क्या है सॉफ्टवेयर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है असम में, ठीक है आपका। लेकिन वेस्ट में क्या मिलता है वेस्टर्न इंडिया में क्या मिलता है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है याद रखियो। 56 में द ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है इन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंडेड एट भाई कहाँ पे मिलता है भाई इसका इंडियन ग्रेनरी, ये तो सबका सब कहाँ पे 56 का आंसर होगा क्या होगा 56 वायर इज 56 ए होगा इसका मोहनजोदड़ो में मिलता है ग्रेट, क्या होता है ग्रेट ग्रेनरी इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंडेड एट मोहनजोदड़ो, ठीक है मोहनजोदड़ो होगा इसका आंसर। 56 होगा। 57 में क्या है हुई रीजन एमंग द फॉलोइंग रिगार्डेड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर का कौन सा है भाई इसका कहाँ पे 57 का आंसर होगा क्या होगा 57 सी होगा इसका शाहजहां, शाहजहां को क्या बोलता कहा होगा गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर शाहजहां होगा, ठीक है। ओके शाहजहां के क्यों बोला जाएगा ताजमहल बहुत कुछ है बहुत कुछ बनाया है ये देख लीजिएगा आप आर्य समाज फाउंडेड का दयानंद सर को कौन सा स्वामी दयानंद सरस्वती मिलेगा क्या 58 का आंसर ये होगा स्वामी दयानंद सरस्वती आपका इंडियन के आर्य समाज का फाउंडर है, ठीक है फाउंडर जी थे, ठीक है। ओके 59 में कहता है किंग बाना वास के यहाँ पर शोनितपुर थे था किंग बाना सभी को मालूम होना चाहिए शोनितपुर में था किंग बाना, ठीक है किंग बाना जी यहाँ पर शोनितपुर का होगा आंसर होगा 59 होगा। 60 में कह दिया है हु एमंग द फॉलोइंग कामरूपा रूलर मेट अलायंस विथ क्या है
हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कनौज। कौन सा भाई इसका अलाइनमेंट हुआ था? 60 का आंसर होगा आपका क्या होगा? 60 होगा इसका आंसर क्या होगा? भास्कर बर्मन। भास्कर बर्मन को इसको बोला कुमार बर्मन बोला जाता है इनको, क्योंकि शादी भादी नहीं किए थे इन लोग, ठीक है। उसके बाद कोई रिलेशन नहीं रहा उनके, इसलिए कुमार बर्मन हो गया, ठीक है। ऐसे कुमार का क्या अलायंस में थे, कौन सा अलायंस में थे आपका? हर्षवर्धन के साथ अलायंस में, ठीक है। कनौज, ठीक है। रूलर कौन थे आपका? हर्षवर्धन। आपका रूलर कनौज का थे, ठीक है। ओके। या मुला गाभुरी फाइट अगेंस्ट या मुला गाभुरी के किसके किस भाई? 61 का आंसर होगा आपका क्या? ए होगा मुस्लिम लिबरेटर्स। मुला गाभुरी बोथ ने इतना कष्ट किया था मुस्लिम के लिए, ठीक है। मुस्लिम के अगेंस्ट में फाइट किया था, ठीक है। 62 में क्या दिया है? द रेन क्या आपका? रेन स्टेट क्या होता है? रेन स्टेटेड द वैष्णव गोसाई एट माजुली का हु बोला है, ठीक है। हु रेन स्टेटेड द वैष्णव गोसाई एट माजुली, ठीक है। 62 का आंसर का सी होगा इसका रुद्र सिंह। रुद्र सिंह जी ने, ठीक है। ये होगा आंसर हु रजिस्टर्ड द वैष्णव गोसाइस एट माजुली, क्या होगा? रुद्र सिंह जी। ओके। 63 में क्या दिया है आपका? 63 कहा कि मंदिरा देवास हैंग किया था 1958 में हुआ था, हैंग किया था। पीएलई बुरुआ भी हैंग किया गया था ना उन लोगों को, ठीक है। 26 फरवरी 2001 के 19 ये भी आया था आपका क्वेश्चन, वीडियो में आया था आपका 2000 में भी आया था, ठीक है। 63 का आंसर होगा आपका क्या? सी होगा इसका आंसर। जोरहाट, जोरहाट में है, ठीक है। हैंग ऑन फेब्रुअरी 8 कहाँ पर हुआ था? जोरहाट। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में आपका मणिराम देवन जी को फांसी दिया गया था, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा। ओके। 64 में क्या दिया है? ओके। वो था अपराजित को था आपका कौन सा था आपका? 1857 का जो था आपका, जो फर्स्ट फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर बोला जाता है उसको, कि कौन बोला था इसका? इंडियन एक कोई के बी कुछ नाम का था, उन्होंने नाम दिया था उसका, फर्स्ट इंडियन वॉर बोल के, ठीक है। 1857 को, लेकिन 1858 को कुछ हम लोगों का ये मणिराम देवान को जो ये कौन था? चाय फैक्ट्री का पहला चाय खेतियक थे। खेतियक मतलब क्या है आपका? जो कल्टीवेटर थे पहला था। अगर अभी चाय कौन डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्रूस जी ने किया था आपका, ठीक है। याद रखिए। 64 में क्या दिया है? हु प्रेसिडेंट ओवर द 41 फर्स्ट सीजन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन पांडु। पांडु असम में कौन सा प्रेसिडेंट कौन किए थे आपका? जो पांडु में आपका था 41 सीजन का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये हुआ था आपका सीजन का ये हुआ था, ठीक है। 64 का आंसर होगा आपका क्या होगा? ए होगा इसका क्या होगा? क्या होगा आपका? आयरन श्री की कौन? श्रीनिवासा अयंगार। श्रीनिवासा अयंगार। श्रीनिवास प्रेसिडेंट कौन? श्रीनिवासा अयंगार। श्रीनिवासा अयंगार प्रेसिडेंट किए थे, ठीक है। 64 ठीक है कि नहीं भाई? हाँ ठीक है। 65 अयंगार होगा। 65 में कह दिया था कनकलता बरुआ डाइड ड्यूरिंग द काउंटर की क्या था? ये सभी को मालूम है आपका कौन था? तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट होना चाहिए। 65 के आंसर होगा, फिर भी देख लेते हैं। 65 कहाँ गया आपका? 65 डी होगा इसका, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। ओके। 66 में रीना ट्वाइस के, देखो न्यूमेरिकल्स आ गया, मैथमेटिक्स आ गया, ठीक है। रीना वही, रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता, ठीक है। रीना क्या है? दो दो बार दो गुण ज़्यादा है आपका सुनीता से, ठीक है। ये 3 ईयर्स एगो 3 साल पहले उसका ही वाज 3 टाइम्स एज ओल्ड ऑफ सुनीता, ठीक है। उसके 3 से ओके 3 टाइम्स सुनीता। हाउ ओल्ड ऑफ रीना और दाउ, मतलब प्रेजेंट कितना है करके देख लीजिएगा आपका। ये सब क्या है? एज का क्वेश्चन दे दिया है। 66 का आंसर होगा आपका क्या होगा? 66 का आंसर होगा क्या होगा भाई? बी होगा इसका आंसर, क्या होगा? बी 12 ईयर्स, ठीक है। 12 ईयर्स होगा, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। ये सब करके देख लीजिए, ये सब मैं करने से आप लोगों का अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब न्यू मेडिकल्स में लाऊंगा बाद में, क्योंकि मेरे पास अभी 2000 प्लस क्वेश्चन पेपर है ऑलरेडी, सबको अपलोड कर दे रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है। 2000 क्वेश्चन पेपर अपलोड करने के बाद मैथमेटिक्स अच्छी तरह से लाऊंगा, एक बार में समझ आएगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो शायद बहुत बहुत दिन लगेगा, 1 साल लगेगा शायद, लेकिन क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने लाना है। आप लोग देख लीजिएगा किस टाइप का आता है, तो उसी टाइप का पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ 1200 क्या है ना, 1200 पर्सन consisting ए कैप्टन एंड सोल्जर्स इज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, ओके। फॉर एवरी 15 सोल्जर्स देयर इज ऑन वन कैप्टन, ठीक है। द नंबर ऑफ कैप्टन इन द ग्रुप, कितना भाई कैप्टन होगा भाई? 67 का आंसर होगा क्या होगा? 67 का आंसर बी होगा इसका आंसर। 75 क्या था? फाइन ओड वन ओड को ओड 68 का आंसर सी होगा इसका सब। ओड क्या था? सी होगा इसका। स्टेथोस्कोप होगा इसका, ठीक है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप ये सब नहीं है भाई। स्टेथोस्कोप क्या है? ओड है, ठीक है। 68 हो गया। 69 में क्या दिया है? 69 में क्या दिया है देख लेते हैं। देयर आर डियर, क्या क्या आपका? देयर आर डियर एंड पीकॉक इन ए जू, ठीक है। चिड़ियाखाना में यही है, पीकॉक है, डियर है, यही है भाई। काउंटिंग है, ओके। देयर आर 80 सबको मिलकर मतलब 80 है। देयर नंबर ऑफ लेग्स कितना है? 200, ठीक है। हाउ मेनी पीकॉक्स आर देयर? पीकॉक का कितना लेग होता है आपका? डियर का कितना लेग होता है? डियर का 4 होता है, पीकॉक का 2 होता है। इसके माइनस माइनस करके देख लीजिए। 69 का आंसर होगा क्या? सी होगा इसका आंसर। 60 होगा इसका आंसर, ठीक है।
यहाँ पर दिया है देखो 800 मीनिंग क्या है, ओ मीनिंग क्या है देखो, यही क्या दिया है आपका 500 6 इक्वल टू 131 एंड 800 के 9 दिया है आपका क्यों 9 देन 20 821 कितना होगा भाई, यहाँ पर देख लो कुछ आइडिया से बैठा के देख लीजिए 800 की जगह में क्या बैठेगा देख कर लीजिए, वही होगा 70 का आंसर होगा क्या होगा आपका बी होगा, इसका आंसर क्या होगा 1691 होगा इसका आंसर। ओके यहाँ पर तो एरेंज बोला था ऑरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी किसको किसको मालूम है, सभी को मालूम है इंग्लिश ABCD पढ़ लीजिए सबका सीधा सीधा और देखिए पहले का लाइन काट दीजिए इतने IIDI काट दीजिए, उसके बाद क्या RRR AB काट दीजिए, ठीक है E AB काट दीजिए, C काट दीजिए, T काट दीजिए उसका। यहाँ पर देखिए पहले कौन आएगा ई आएगा, ABCD E आई तो बाद में आएगा, ABI तो बाद में आएगा, ठीक है। अगर मतलब क्या है बी होगा 71 का मतलब क्या होगा 71 का बी होगा इसका आंसर, ठीक है बी होगा इसका, कहा गया बी होगा इसका आंसर। ओके 72 में क्या दिया है आपका ए क्या आता है ए टोल्ड बी दैट सी इज हिज फादर निफ्यू, ओके डी इज एस कजिन, ओके बट नॉट द फादर इज ऑफ सी, ओके हाउ डिड ही डी रिलेटेड, ठीक है ये रिलेशनशिप का गणित देख लीजिए कि कौन मदर फादर कौन काजिन है कौन किसका भाई है कौन का बहन है, ठीक है वो सब देख लीजिएगा आप लोग। 72 का आंसर होगा आपका क्या होगा बी होगा इसका आंसर, क्या होगा सिस्टर होगा इसका, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट द रिलेटेड फ्रॉम टर्म फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है कौन सा है भाई, क्या हमें किडनी नेफ्रॉन, किडनी में नेफ्रॉन तो किडनी रहता है, ठीक है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा है ब्रेन में रहता है ना, क्या है आपका न्यूरॉन होगा कौन सा होगा 73 का आंसर होगा आपका 73 का आपका सी होगा इसका न्यूरॉन होगा इसका, ठीक है सेरिबेलम नर्वस सिस्टम, ठीक है। ओके क्या है फाइंड ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लेक्स एनालॉजी, ओके फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लेक्स ऑफ द एनालॉजी, एक मैग्नेटिक फोर्स इज रिलेटेड टू टेस्ला, ओके एस गैस रिलेटेड टू द जूल, जूल कौन होगा आपका जूल सभी को मालूम है, ये सभी का सिंपल क्वेश्चन है एनर्जी होगा जूल, ठीक है। ओके क्या है रोमन वॉक्स कितना कितना ईस्ट वैसे डायरेक्शन का गणित ईस्ट, रोमन कितना 3 किलोमीटर ईस्ट एंड के टर्न ए राइट एंगल लेता है बाय साउथ, ओके तो ओके देन वॉक्स 4 किलोमीटर, ओके अगेन द टर्न द राइट एंगल, ओके वेस्ट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर, द हाउ फार ऑफ द एक्टिव पॉइंट ऑफ द एप क्या है यही देख लीजिए यही आता है, ठीक है ये सब वेस्ट वेस्ट देखते हैं पहले पाइथागोरस सूत्र में मिला दीजिए इसको। 75 का आंसर होगा क्या होगा ए होगा इसका आंसर 5 किलोमीटर होगा, ठीक है 75 हो गया। 76 में क्या दिया है आपका 76 में क्या दिया है इन ए रो ऑफ स्टूडेंट ए इफ जॉन हु वाज 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड जॉनसन हु वाज 8 फ्रॉम द राइट, ओके क्या है इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है दोनों चेंज कर लिया आप जगह, ठीक है जॉन बिकम्स 33rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स देयर आर इन द रो, कितना स्टूडेंट है भाई 76 का आंसर सी होगा इसका आंसर, कहाँ गया सी 40 है भाई। 77 में कहता है इमोशन कनेक्टेड विद एन ऑब्जेक्ट और टास्क इज क्या होगा भाई 77 का आंसर होगा आपका बी होगा इसका आंसर क्या होगा इफेक्टिव इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, ठीक है इमोशन द इमोशन कनेक्टेड विद एन ऑब्जेक्ट, इमोशन कनेक्टेड विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है कभी कभी और टास्क इज द क्या होता है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, ये बहुत अच्छा बहुत क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भाई। 78 में क्या दिया है आपका व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड का कंपोनेंट कौन सा नहीं है 78 का आंसर होगा आपका 78 कहाँ गया 78 का आंसर सी होगा इसका नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड का कंपोनेंट नहीं है भाई नेगेटिव। 79 में क्या दिया है ए स्पेयर्ड क्या है आपका क्या है शेपर्ड हैज़ 27 क्या है शेपर्ड हैज़ 27 शीप, ओके ऑल बट 10 डाइट, ठीक है 10 ऑल से कितना है 27 से 10 माइनस कर दो हाउ मेनी दे आर लेफ्ट विद इन कितना भाई 27 79 का आंसर होगा क्या होगा 79 कहाँ गया ए होगा इसका आंसर 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे 80 में कह दिया है रोबिन काट ए केक इनटू two halves and cut one half is smaller pieces of equal size, okay each of the following is क्या है each of the smaller pieces is 20 grams in weight, क्या है सबका पीस का कितना 20 ग्राम से if he has 7 pieces 7 पीस किया था ओके 20 ग्राम से 7 पीसेस केक इन ऑल विथ हिम हाउ हेवी विद द ओरिजिनल केक कितना था आपका भाई 7 पीस में काट दिया, ठीक है 7 पीस में काट दिया सब 7 पीस का कितना ग्राम है आपका 20 ग्राम, ठीक है तो कितना ग्राम का होगा 7 पीस का कितना ग्राम है, ठीक है कितना किलोग्राम होगा तब उसका 80 का आंसर होगा कितना होगा आपका ए होगा इसका 240 होगा इसका ओके 240 20 ग्राम था ना इसका, ठीक है 20 ग्राम था ठीक है कितना पीस में 7 पीस ओके सीजन 7 2 14 प्लस क्या ओरिजिनल है क्या दिया था इसके एक्चुअली क्या है हाल्फ पीसेस 20 ग्राम इन वेट, ओके 20 ग्राम 1 ग्राम, ठीक है स्मॉलर साइज इफ हैज 7 पीसेस ओके इन एन विथ हिम द हैवी ऑफ द ओरिजिनल का भाई देख लीजिए इसका भाई इसका टाइम नष्ट नहीं करते हैं कुछ भी होगा 240 होगा इसका आंसर
अब देख लीजिए इसका, यहाँ पर करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, ऑन सेलिंग एफ एन कितना दिया, सेलिंग बिलिंग दे दिया है इसका 270% क्या 750 में सेलिंग करता है। शॉप के लॉसेज 10% लॉस हो जाता है, लॉसेस पर दिया है आपका। वाटर अमाउंट वुड बी गेन ऑफ 5%। ठीक है, 5% पाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, शुड बी। ठीक है, कहना पड़ेगा 81 का आंसर होगा आपका, क्या होगा 81 का आंसर ए होगा, इसका आंसर क्या होगा 875। ओके, देख लीजिए आप लोग करके। ठीक है, बामुन क्या है तो बरून बोरून बोरोट कितना 5,000 रुपये लिया है 2 साल के लिए। ठीक है, रेट एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% एनियम। ठीक है, कितना रेट में है 10% एनियम में 2 साल के लिए है 5,000 रुपये। ठीक है, एंड लैंड द होल अमाउंट इमीडिएटली टू कनॉक। ठीक है, अब क्या दिया है इज फॉर द सेम टाइम। ओके, सेम रेट कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, एट द इन बारून गोट ए प्रॉफिट। कितना मिलेगा इनको, बारून को 82 का आंसर होगा आपका, ए होगा इसका 50 रुपीज़। ओके, वैल्यू ऑफ क्या है 10 स्क्वायर 49 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 49 डिग्री। ठीक है, ये क्या करके देख लीजिएगा, आपका त्रिगोनोमेट्रिक को होनी थे। इसका क्या होगा 83 का आंसर बी होगा, इसका आंसर क्या -1 होगा इसका। ओके, क्या है 84 में क्या दिया है आपका, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए ओरिजिन ऑफ क्या है भाई, सभी हमें मानेंगे ये इससे होगा, एक्स इक्वल टू वाई वाई होगा इसका। 84 का आंसर होगा आपका क्या होगा 84 ए होगा, यस 84 ए होगा इसका। ठीक है, क्या दिया 85 में क्या दिया, द पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस इसको इतना दिया है का 10,000। ठीक है, कितना विलेज एक विलेज हो गया 10,000 है आदमी पॉपुलेशन। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 5% एनुअली। 5% हमेशा बढ़ जाता है आपका, क्या है एनुअली बढ़ जाता है। ठीक है, 5% का बढ़ 10,000 का 10,000 का 5% बनाओ। ठीक है, जॉब करो उसका भी, अगर जॉब करने के बाद उसका भी तो 5% करना पड़ेगा। ठीक है, 10,000 आदमी है। ठीक है, 10,000 आदमी है। ठीक है, 10,000 आदमी है। ठीक है, 5% करने के बाद कितना होगा, कुछ भी होगा ना, जैसे एक्स हो गया। ठीक है, कितना होगा इतना 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 एक्स हो गया। ठीक है, हर साल तो एक्स एक्स बढ़ता रहेगा ना, तो इसका भी आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो भी अगर तो वाई जो हो गया। ठीक है, तो एक्स वाई हंड्रेड 1,000 एक्स उसका भी निकालना पड़ेगा सब। ठीक है, इसमें क्या बोला है आपका देख लेते हैं अभी। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ द क्या है विलेजेस आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बारे में बोला है 2 ईयर्स। ठीक है, क्या होगा 85 का आंसर होगा, क्या होगा 2 साल उसी के आपके कर दे 80 क्या होगा भाई 85 का आंसर क्या होगा भाई 85 का आंसर का ए होगा, इसका आंसर क्या होगा 11,025 होगा इसका आंसर। ठीक है, 86 में क्या दिया, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन द सेंटेंस अंडरलाइन फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव। दिया कि कौन सा आइटम होगा भाई, वी वुड गार्ड अगेंस्ट आवर क्या है ग्रीन ग्रीन आइट फ्रेंड्स। वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आइट फ्रेंड्स। भावा ये दिया है, अच्छा क्वेश्चन दिया है। 86 का आंसर होगा क्या होगा, बी होगा इसका आंसर जेलास। जेलास होगा इसका, वी शुड गार्ड अगेंस्ट आवर ग्रीन आई फ्रेंड्स। ये ग्रीन आई फ्रेंड्स मतलब जेलास होगा। ठीक है, इसके यहाँ ऑल्टरनेट मीनिंग है भाई इसका, जेलास होगा भाई। ग्रीन आइट मतलब जेलास। ठीक है, ऑफकोर्स 87 में कहते हैं चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम गिवन ऑफ द सेंटेंस अंडरलाइन गिवन द ऑल्टरनेटिव। ठीक है, करेक्ट मीनिंग क्या होगा आपका, यहाँ पर दे दिया था पोजीशन वाज एबल टू शो द मोब हिज गिफ्ट ऑफ द गैप। ओके, 87 का आंसर होगा आपका 87 ए होगा, इसका आंसर क्या होगा फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। क्या होगा फ्लुएंसी ऑफ द स्पीच होगा इसका आंसर। ओके, 88 में क्या दिया है, ए सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस इज गिवन बिलो। ओके, एक्टिव वॉइस में दिया है आपका फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द सेम सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस लेना है। ठीक है, एक्टिव वॉइस कहाँ गया, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस लेना है। ठीक है, उसी के बारे में बोला है गांधी जी स्टार्टेड द क्वाइट इंडियन मूवमेंट 1942 के, गांधी जी स्टार्ट किया था आपका क्वाइट इंडियन मूवमेंट। इसके बारे में बोला है 88 का आंसर होगा बी होगा, इसका आंसर कहाँ गया बी, द क्वाइट इंडियन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई गांधी जी इन 1942, बी होगा इसका आंसर। ठीक है, 88 होगा। 89 में क्या है फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा, 89 का आंसर का बी होगा, इसका आंसर कौन होगा इसका हेमोरेज। ठीक है, क्या होगा आपका हेमोरेज होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका। 90 में क्या है फिल इन द गैप ऑफ द सुटेबल वर्ड कौन सा होगा भाई, द ड्राइवर वाज गेट इंजूर्ड ही डाइड विद एन आवर। ठीक है, कौन सा यहाँ पर खाली कहीं में क्या बैठेगा 90 का आंसर होगा आपका बी होगा, इसका आंसर क्या होगा फेटली FATLLY। ठीक है, फेटली होगा, इसका आंसर होगा फिल 90 में क्या है फिल इन द गैप ऑफ द सुटेबल वर्ड कौन सा बैठेगा इसके वर्ड में 91 का आंसर होगा आपका क्या होगा बी होगा, इसका आंसर क्या होगा मेनी कंट्रीज आर प्रिपेयरिंग फॉर वार। ठीक है, यहाँ पर हो गया 91 हो गया, 91 हो गया। 92 में क्या दिया है आपका क्या है करेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच ऑन द बॉल में ही दिया हुआ है देयर इज नो नीड ऑफ करेक्शन। ओके, करेक्शन नहीं है चूज द करेक्शन, अगर करेक्शन नहीं है अगर करेक्शन नहीं करना है डी बैठा दिया नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, 92 का आंसर होगा क्या होगा ए होगा, इसका आस्क्स टीचर होगा, इसका आंसर क्या होगा द बॉय टोल्ड हिज टीचर, द बॉय आस्क्स हिज टीचर होना चाहिए था टू एक्सप्लेन द पैसेज। ओके, ठीक है। 93 में क्या दिया है कोई स्पॉट, इसके कहते हैं स्पॉट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दैट हैज एन इरोर। ठीक है, कौन सा इरोर में है तो इफ देयर इज नो इरोर दैट सेंटेंस डी बैठा हो, मतलब इरोर नहीं है तो डी बैठा दो उसका। कौन सा भाई इरोर है भाई 93 का आंसर होगा आपका क्या होगा 93 कहा गया भाई सी होगा, इसका आंसर क्या होगा डेस्ट्रॉयड इन फायर, आंसर होगा डेस्ट्रॉयड इन फायर। क्या दिया है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डेस्ट्रॉयड इन फायर। ठीक है, क्या द होल ब्लॉक
ऑफ फ्लैग्स, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर destroyed इन फायर, ठीक है, इसका वो डिस्ट्रॉय इन फायर होगा इसका आंसर, ठीक है। 94 में कह दिया है आपका स्पॉट द पार्ट, क्या स्पॉट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन इरोड, ठीक है, इरोड है इसमें भी, इफ देयर इज नो इरोड सेंटेंस तक डी बैठा हो उसका, ठीक है। 94 का आंसर होगा आपका क्या होगा, 90 डी होगा इसका आंसर, नो इरोड। नो इरोड मतलब क्या है, आई एम बेटर, क्या दिया आपका, बैकवेयर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन यू, ओके, यही होगा आंसर, ओके है मतलब, ठीक है। 95 में सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, सेलेक्ट करने द सेंटेंस, 95 का आंसर होगा डी होगा इसका, क्या था, इफ ही वेयर टू विन द प्राइज वुड बी वेरी हैप्पी, ओके, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। 95 में कह दिया, 96 में कह दिया वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्या था, चूज द वन ऑफ द फॉलोइंग, द असेंबली ऑफ वर्शिप, क्या असेंबली ऑफ वर्शिप क्या बोला, कांग्रेगेशन होगा इसका, 96 का आंसर होगा कांग्रेगेशन, 96 कहा गया, ए होगा इसका आंसर, ए होगा कांग्रेगेशन, ओके। 97 में कहता है फॉलोइंग सेंटेंस कंसिडर ऑफ द कंसिस्ट ऑफ ए वर्ड व्हिच इज रिटन इन बोल्ड लेटर्स, ओके, सेलेक्ट द वर्ड ऑफ क्लोजेट ऑपोजिट, ऑपोजिट मीनिंग मान मीनिंग का ऑल्टरनेटिव मिला है, एंटोनिम्स मांगा है ऑपोजिट, बोल्ड में जी होता है वेनिटी, ठीक है, क्या देयर इज नॉट ए ट्रेस ऑफ वेनिटी इन हर बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर क्या होगा, ह्यूमिलिटी होगा इसका, ह्यूमिलिटी होगा इसका, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होगा इसका आंसर, ओके। वेनिटी क्या होगा आपका, वेनिटी, वेनिटी का ह्यूमिलिटी होगा। 97 हो गया। 98 में क्या दिया है आपका, तो फटाफट खत्म कर देते हैं इसका। 98 में कहता है फिल अप द गैप विद ए सुटेबल वर्ड, ठीक है, गैप फिलअप करना है भाई इसको। द मदर क्या क्या है, फादर गिव्स ऑल हिज के कॉन्फिडेंशियल होगा, ठीक, कहाँ पर गया, पेपर इन ए ब्लॉक, ओके, लॉक, ओके, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल कहाँ पे है, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। 98 का आंसर होगा क्या, डी होगा, कॉन्फिडेंशियल होगा इसका। 99 में क्या होगा इसका, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड, ठीक है, आई कैन नॉट डेस टू नो मच अबाउट इट, ठीक है, कौन सा होगा भाई इसका, 91, 99, 99 का आंसर होगा सी होगा इसका आंसर, कहाँ होगा, सी होगा, प्रिटेंडर होगा, प्रिटेंड होगा इसका, प्रिटेंड, आई कैन नॉट प्रिटेंड टू नो मच अबाउट इट, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, ओके, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ गिवन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में दिया है, आउट ऑफ द करेक्ट सेलेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच से कहा था ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में ले जाना है, ठीक है, यही बोला है इसका मीनिंग, मतलब वही है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका, 100 का आंसर होगा आपका डी होगा इसका आंसर, क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए वेरी कोल्ड डे, लेकिन दिया था माल क्या, इसमें दिया था ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे, ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे, ओके, क्या यहाँ पर क्या होगा, ही एक्सक्लेम होगा, ही एक्सक्लेम दैट इट वाज ए वेरी कोल्ड डे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ही एक्सक्लेम दैट कोल्ड डे। और ये क्वेश्चन पेपर सब आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम का है, पेज ग्रुप है उसका, ठीक है, पेज ग्रुप में किसी को ज्वाइन करना, आसाम गवर्नमेंट का कोई भी डिपेंड में क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा आपको। 2000 जब से 1995 से APSC जब तक वो शुरू हुआ था, सबका भी क्वेश्चन पेपर वैसे भी धीरे धीरे कलेक्शन हो रहा है, सब वहाँ पर अपलोड हो रहा है, ठीक है, ओके, थैंक यू।